शिवजी का बुलावा हर किसी को नहीं मिलता और जब वो मिलता है तो रास्ता खुद ब खुद बन जाता है। और इस बार वो रास्ता मुझे ले आया प्रयागराज महाकुंभ के संगम तक। महाकुंभ के वो दिनों का इमेजिन अब भी जिंदा है। मुंबई से प्रयागराज तक का सफर जैसे एक स्पिरिचुअल टेस्ट था। थकान भी थी, भीड़ भी, लेकिन दिल में बस एक ही आवाज, बुलावा आया है, रुकना नहीं। अगर आप सोच रहे हो कि 2026 का माघ मेला कैसे प्लान करें, तो ये वीडियो आपको रियल ग्राउंड एक्सपीरियंस देगा। यहाँ आपको स्टे, फूड, स्नान और कहाँ घूमना चाहिए, इन सब की जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, ये 2025 महाकुंभ का मेरा ब्लॉग है और अगर आप 2026 माघ मेला जाने का सोच रहे हो तो इसे आपको अच्छी खासी क्लैरिटी मिलेगी। हेलो एवरीवन, तो मैं आ चुका हूँ उस धरती पे जो काफी लोकप्रिय है। इसके इंस्टाग्राम फीड्स पे देखो बस एक ही चीज है, प्रयागराज प्रयागराज प्रयागराज। मैं अभी 144 साल के बाद आने वाला महाकुंभ के दर्शन करने और अपने कुछ पाप धोने आया। लेट्स गो। टिकट पे लिखा था प्रयागराज, पर ट्रेन ने दिल से बोला सूबेदारगंज आ गया। अब ऐसा क्यों हुआ, ये कहानी है आगे वीडियो में। सूबेदारगंज में सुविधा बहुत अच्छी की गई है क्राउड मैनेजमेंट को लेके। जैसे अगर देखो तो हर जगह पुलिस वालों को खड़ा रखा है ताकि कोई अनहोनी ना हो जाए बेसिकली, तो उसका ध्यान काफी रखा गया है। सूबेदारगंज से आएंगे तो ये कहा गया है कि पुल के नीचे आपको वो सुविधा मिल जाएगी ऑटो वगैरह की, जहाँ से आप प्रयागराज जा सकते हैं। सूबेदारगंज पे उतरते ही माहौल बदल गया था। ऑटो लिया और रोड पे निकला तो लगा पूरा प्रयागराज जाग रहा हो। सिटी लाइट्स, भजन और लोग जो पैदल संगम जा रहे थे, वो वाइब भी कुछ और थी, जैसे हर एक कदम में भक्ति बसी हो। तो अब मेन गेट के पास है। संगम तक जाने का अराउंड था 4 to 5 किलोमीटर। तो जुगाड़ लगाते हुए एक हाथ गाड़ी वाला मिला, तो ये एक अच्छा नया एक्सपीरियंस हो रहा है। सूबेदारगंज से हमने ऑटो लिया था जिसने अराउंड 100 रुपीज़ पर पर्सन मांगा था। पूरे सिटी को इतना अच्छी तरीके से सजाया है, माय गॉड, ट्रस्ट मी गाइस। सबसे रिमार्केबल चीज़ है ना, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ऑटो वाले आपको बोलेंगे कि आप हम 2 किलोमीटर पहले 3 किलोमीटर पहले छोड़ेंगे, बट ये पूरा ब्लफिंग है, सबका सब झूठ है। बिकॉज आपको मोर देन 5 to 6 किलोमीटर आपको मेन गेट से चलना है, जो बाहर आपको छोड़ेंगे वहाँ से। तो बी प्रिपेयर फॉर दैट। ये हम पहुँच गए संगम गेट, मंजिल के बिल्कुल करीब। पर इस मंजिल तक के सफर में जो हुआ वो कहानी आपको जरूर सुननी चाहिए। उस दिन मैंने ये सच मान लिया कि भोले बाबा के बुलावे के बिना आप उनके दर्शन नहीं कर सकते। तो ये सफर शुरू हुआ मुंबई से और हम पहुंचने वाले थे मथुरा, क्योंकि प्रयागराज के लिए डायरेक्ट टिकट्स जो है वो अवेलेबल नहीं थे। तो हमारा नेक्स्ट रूट था फ्रॉम टुंडला जंक्शन टू प्रयागराज। पर रास्ते में हमें ये खबर मिली कि प्रयागराज के लिए जाने वाली ट्रेन्स या तो रीरूट कर दी है या कैंसिल कर दी है। उस वक्त हमने कितनी ही इंक्वायरी क्यों ना की हो, लेकिन हमें क्लेरिफिकेशन कहीं से भी नहीं मिला। और फिर भी हमारे मन में वो विश्वास था कि भोले बाबा ने बुलाया है तो रास्ता मिल ही जाएगा। और जैसे ही हम मथुरा पहुंचे, हमारा नेक्स्ट गोल था कि कैसे भी करके टुंडला पहुंचना है। पर तभी वहाँ एक अजीब सा कोइंसिडेंस कहूँ या एक मैजिक मोमेंट कहूँ, वो हुआ कि वहाँ एक लोकल ट्रेन लगी हुई थी जो मथुरा से सीधे सूबेदारगंज ले जा रही थी। और सोचो, वो ट्रेन 15 घंटे ऑलरेडी लेट थी। और वो क्षण ऐसे लगा कि ये तो शिवजी का चमत्कार। मुंबईकर हूँ तो लोकल ट्रेन सुनते ही दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आती है, रश। अब सोचो महाकुंभ के टाइम पर लोकल ट्रेन का सीन क्या होगा, कुछ ऐसा जिसे मैं खुद भी इमेजिन नहीं कर सकता। लेकिन जो हुआ उसने हमें कुछ और ही सिखा दिया। ना कोई रश और ना कोई भीड़, पूरी बोगी खाली थी। उस पल लगा ये कोई कोइंसिडेंस नहीं, सच में शिव जी का आशीर्वाद ही है। संगम पहुंचने के बाद लगा यात्रा खत्म नहीं, अभी तो शुरू हुई है। कितना चला मैं, पर हर कदम पे एक अजीब सी शांति मिल रही थी, जैसे हर राह मुझे शिव तक ले जा रही हो। अब हाथ गाड़ी के सपोर्ट से अंदर आने के बाद भी पता चला कि और 1.5 किलोमीटर है जो अंदर आना है, जिस पे चलना ही चलना है कंपलसरी। अब हम अंदर तो आ गए, सेक्टर 1 में। बट एक चीज़ है कि वी आर लुकिंग फॉर रूम या कोई टेंट हाउस, जो कि हमें अब तक तो नहीं दिखा है, एंड वी आर होपिंग कि आगे कुछ मिल जाए वैसा स्टे के लिए। एक इशू जो मैं अभी फेस कर रहा हूँ
वो है रूम्स को लेके। अब मैं अब यहाँ के प्रशासन से अगर पूछ रहा हूँ कि कहाँ है स्टे के लिए, तो कोई बोल रहा है पीछे जाओ, कोई बोल रहा है आगे जाओ। कोई प्रॉपर साइन बोर्ड वगैरह या प्रॉपर कुछ भी नहीं है। अब हम रूम की तलाश करते करते पहुंच गए हैं कच्छप द्वार, और रूम को लेके हमें एक लोकेशन मिला है। बेसिकली ये टेंट है, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये भी एक स्कैम है या सच में कोई एक स्पॉट मिलेगा हमें स्टे करने के लिए। मुझे नहीं लगता है कि अभी भी वो गर्दी है जिसके बारे में मैंने शायद सुना था या देखा था। एक अच्छी चीज़ है पर बस फाइट ना पूछना है। अब हम जा रहे हैं सेक्टर 21, कुछ पीपा पुल है उनको क्रॉस करके, बट यहाँ पे साइन बोर्ड्स बिल्कुल भी नहीं है। इनिशियली लगा थोड़ा सा ही चलना है, पर ट्रिप के एंड पे ये पता चला कि पूरे 26,000 स्टेप्स में चल चुका हूँ, रूम ढूंढने से लेके प्रयागराज एक्सप्लोर करने तक। अब हम आए भंडारे की लाइन में। 21 नंबर सेक्टर से जब आप अंदर आओगे तब आपको ऐसा कुछ देखने मिलेगा, जहाँ पे अखाड़ों की तरफ से प्रसाद भी है और रहने की सुविधाएं भी है। ये है भंडारे की तैयारी, देख सकते हैं आप, गोभी पड़ी है और भी 2-3 सब्जियां पड़ी है। तो ये प्रॉपर अखाड़ों की तरफ से है जहाँ पे आप स्टे वगैरह कर सकते हो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जा रहे हैं गंगा स्नान करने। कल रात को जो है, जो जिस इशू को लेके मैंने बात किया था, जो कि है स्टे, तो वो इशू अराउंड रात के 12 साढ़े 12 तक चला। कैंपिंग टेंट लिया था, बट रियलाइज़ हुआ कि और भी अच्छे बेटर ऑप्शंस हैं जो अखाड़े में ही है। मैं आपको दिखाता हूँ। और ये है हमारा छोटा सा टेंट हाउस। यहाँ का जो स्टे है ना, वो स्टिल काफ़ी बेटर है। एटलीस्ट रात निकालनी है उसके हिसाब से तो काफ़ी बेटर है, मच बेटर है। एंड क्लाइमेट काफ़ी कोल्ड है, जो मुंबई में देखने नहीं मिलता है। दैट्स अ गुड थिंग। बस अब विचार है कि इतने कूल क्लाइमेट में त्रिवेणी संगम में डुबकी कैसे मार ली। कोई भी ट्रिप का बेस्ट पार्ट होता है इसका फाइनल मोमेंट, और यहाँ वो मोमेंट है संगम की पवित्रता को महसूस करना। और जैसे ही संगम नजर आया, दिल खुद रुक सा गया, और डुबकी लगाते ही लगा कि सिर्फ पानी नहीं, एक पवित्र स्पर्श था जो अंदर तक उतर गया, और बस एक शांति थी और एक अजीब सी नई ऊर्जा। वहाँ खड़े होके एक चीज समझ आई कि यहाँ सिर्फ शरीर नहीं, आपकी सोच, आपकी आत्मा और आपका पूरा वजूद डुबकी लगाता है। तो अब घाट पर स्नान हो चुका है, जैसे वीडियो में बताया है उस हिसाब से कोई घटती नहीं है। ऑफ कोर्स ये कोई बड़ा दिन नहीं है, एंड आई एम श्योर कि बड़े दिनों पे यहाँ का दृश्य कुछ अलग ही होगा। यहाँ स्नान के लिए 2 घाट है, एक तो शहनशाह घाट और एक त्रिवेणी संगम घाट। संगम पर गंगा यमुना मिलती है, और माना जाता है कि सरस्वती भी यहाँ अदृश्य रूप से मिलती है। इसलिए यहाँ डुबकी लगाना सिर्फ परंपरा नहीं, एक अजीब सी शांति और बरकत दिल में उतार देती है। यस, एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये डुबकी सिर्फ वीडियो निकालने के लिए नहीं है, और गंगे सिर्फ वीडियो के लिए बोलना जरूरी नहीं है, बट आप जितना श्रद्धा रख के करोगे उतना उसका फल है, उतना उसका महत्व है। मोस्ट ऑफ द पीपल इंक्लूडिंग मी जो वीडियो निकाल रहा है, उसका इम्पोर्टेंट ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सो गाइस, अब टाइम हो चुका है कि अब प्रयागराज की कुछ प्लेसेस एक्सप्लोर करें जाके, जिसमें 2 लोकेशंस मालूम पड़ी है। एक है बड़ा हनुमान मंदिर और दूसरा है शिवालय पार्क। वेल, यह है कि कोई भी अकोमोडेशन लेके जाएंगे तो इतना बताया कि वी आर गोइंग टू स्टक बिकॉज जस्ट फॉर 15 किलोमीटर्स के लिए बता रहे हैं अराउंड 1 आवर। तो मालूम पड़ेगा कि वॉक करके जाना वो ज़्यादा बेटर रहेगा, मतलब एटलीस्ट हम जल्दी तो पहुंच जाएंगे उससे, तो वो एक चीज़ है।
बड़े हनुमान मंदिर की सबसे पवित्र बात यह है कि बारिश के दौरान जब गंगा उनके चरण छू जाती है तो भक्तों का मन कहता है अब हर मन्नत पूरी होगी। आई एम श्योर कि आपने ये इंस्टाग्राम में फेसबुक पे देखा होगा। ये कितना सच है और झूठ है ये तो यही जानते हैं या प्रभु ही जानते हैं। इतना चलना पड़ रहा है ना अंदर ही अंदर कि पैरों ने अब जवाब दे दिया है। बट स्टिल थोड़ी सी हिम्मत करके हम आए त्रिवेणी घाट और हम सोच रहे हैं कि एक बोट रेंट आउट करके संगम पर जाके आए। हमने बोट्स के लिए इंक्वायरी किया तो ये पता चला कि बोट क्लब से टिकट लेना पड़ता है और जब ऑनलाइन चेक किया तो ये पता चला कि 3,500 रुपया पर पर्सन टिकट प्राइस है। तो जहाँ गए वहाँ सिर्फ निराशा मिली। मेरा मतलब है बड़े हनुमान मंदिर गए तो मालूम पड़ा वो बंद है, 5 बजे चालू होगा। बोट राइडिंग के लिए गए संगम घाट पे, उसके टिकट के लिए और कहीं जाने बोल रहे हैं, 4 किलोमीटर दूर जाने बोल रहे हैं। सिर्फ VIPs के लिए वहाँ पे डायरेक्टली अलाउड है। अगर मैं आपको स्टे के लिए ऑप्शंस बोलूँ यहाँ पे तो जहाँ पे आप कुंभ में एंट्री करोगे ना तो उसके बाहर होटल्स ही मिलेंगे आपको। मतलब अंदर कुछ भी मिलना लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अंदर जो भी होगा वो गवर्नमेंट के थ्रू होगा, उनके जो भी सर्विसेज होंगे वो आपको मिलेंगे यहाँ पे। जैसे आपने टेंट्स वगैरह देखे होंगे, लग्जरी टेंट्स वो है। अफोर्डेबल अगर देखना चाहते हो तो गवर्नमेंट के थ्रू गद्दे वगैरह लोग देते हैं, खाट वगैरह देते हैं, जिसमें आप नॉमिनल रेट 100-200 ही मांगा था उन्होंने। नेक्स्ट ऑप्शन है कि आपको पीपा पुल क्रॉस करके अखाड़े के थ्रू स्टे वगैरह है, तो ये ऑप्शन है। एंड ऑफ कोर्स अखाड़ों के थ्रू आप ओपन में भी रह सकते हो। एंड ऑफ कोर्स पेड भी है, तो जहाँ पे मैं हूँ वो पेड वन है। एंड ऑफ कोर्स वो लोग ब्रेकफास्ट एंड लंच वगैरह प्रोवाइड करेंगे। और अब आपकी श्रद्धा है कि अगर आपको कुछ देना है तो आप दे सकते। बड़ा ही अजीब था, घर से दूर पर इस अखाड़े के प्रसाद में एक घर जैसी वार्मथ थी और सच कहूँ तो यही असली बरकत है। और एक चीज़ कंटिन्यूस सुनने मिल रही है, कोई ना कोई जो है इस महाकुंभ में गुम हो रहा है। ये होना अबिट ऑब्वियस है, बट आप भी अगर आओ तो आपकी और फैमिली की ध्यान रखने की खासा ज़रूरत है। भक्तों की श्रद्धा देखो, इतनी कालजाड़ धूप पड़ रही है लेकिन गर्दी वैसे ही है जैसे सुबह थी। मैं इसी की बात कर रहा था कि इतनी कालजाड़ धूप पड़ रही है लेकिन भक्तों में घाट पर स्नान करने की ऊर्जा उतनी की उतनी है और ये काफी अच्छी बात है। महाकुंभ के समय मैंने कुछ रील्स देखी जिसमें हमारे यंग ऑडियंसेस को ये पूछा जाता था कि क्या आप महाकुंभ जाओगे या इंग्लिश कॉन्सर्ट्स में जाओगे। तो ज्यादातर यंग ऑडियंसेस का ये जवाब था कि नहीं, हम इंग्लिश कॉन्सर्ट्स में जाएंगे, या ये तक मैंने सुना कि महाकुंभ क्या है। तब मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मेरे वीडियो के द्वारा मुझे ये संदेश उन सब यंग ऑडियंसेस तक पहुंचानी चाहिए। देखो, जिंदगी एंजॉय करना गलत नहीं है, कॉन्सर्ट, पार्टी, ट्रिप सब जियो, पूरी खुशी से जियो। बस एक बात याद रखना कि जितना इम्पोर्टेंट ये सब एंजॉय करने में है उतना ही इम्पोर्टेंट है कि हम अपने भगवान से जुड़े। देखो, महाकुंभ एक ऐसा मौका होता है जो हर रोज नहीं मिलता। ये बस एक इवेंट नहीं है बट ये जिंदगी भर का एहसास। सो यस, जिंदगी खुलकर जीनी चाहिए, लेकिन जब भी मौका मिले एक बार अपने धर्म, अपने परंपरा और अपने भगवान से मिलकर भी देखना। दिल हल्का हो जाता है और इंसान थोड़ा और अच्छा बन जाता है। और मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि बैलेंस बनाओ, दुनिया भी अपनी है और भगवान। अगर आप भी ये वीडियो देख रही है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और उन्हें बताइए कि अगली बार जब भी ऐसा इवेंट हो हमें छोड़ना नहीं है। अब बात करें माघ मेला 2026 की, तो ये शुरू होगा 3 जनवरी को और इसका समापन 15 फरवरी के महाशिवरात्रि के स्नान के साथ होगा। और इस दौरान ये उम्मीद की जा रही है कि 10 से 20 करोड़ श्रद्धालु इस माघ मेले में उपस्थित होने वाले हैं। और जिस तरीके से महाकुंभ में सुविधा दी गई थी, कुछ उसी प्रकार की उम्मीद की जा रही है कि माघ मेले में भी ये सुविधा आप सब भक्तों को मिलेगी, जैसे टेंट सिटी, जनरल शिविर, प्रसाद केंद्र, साफ सुथरे शौचालय, फ्री मेडिकल कैंप्स और सुरक्षा व्यवस्था। लेकिन असली सुविधा तो एक ही है, श्रद्धा, जो लेकर आएगी आपको वहाँ जहाँ 3 नदियाँ मिलकर
मन को पवित्र करती। तो मैं हूँ आपका दोस्त हर्ष, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक भगवान आपके सफर को सुरक्षित, पवित्र और यादगार बनाए। हर हर गंगे।